स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स टॉप 200 एमसीक्यूज के पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपका 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आंसर है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया गया है उसी पे बेस्ड ये आपका वीडियो है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं फॉलो किया है, चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ध्यान से एक बार देख लीजिए तो आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी काशी, सी मेरठ, डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। ठीक है, ऑप्शन है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर भारत ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। जो तीसरा क्वेश्चन है वह हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापार, ठीक है, एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। ठीक, ये ऑप्शन है आपका ए इजराइल, बी कनाडा, सी भारत, डी श्रीलंका। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इजराइल। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन या युग्म गलत है। ऑप्शन है ए हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी, बी अंग्रेजी नमिता गोखले, सी राजस्थानी मितेश निर्मोही, या डी संस्कृत विंध्यवासिनी प्रसाद मिश्र। देखिए, इसमें जो अंग्रेजी है नमिता गोखले ये करेक्ट आंसर है, मतलब ये सही युग्म है। सी राजस्थानी जो मितेश निर्मोही है ये भी करेक्ट है। डी जो संस्कृत में है विंध्यवासिनी प्रसाद मिश्रा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। जबकि हिंदी में देखिए किसको मिला है, हिंदी में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। जो इनकी बुक थी उसका नाम था सम्राट, सम्राट अशोक। इसी बुक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन डॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ऑप्शन है ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भोपाल। तो जो करेक्ट आंसर है सी हैदराबाद। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार को लागू करने वाला देश का जो दूसरा राज्य बना है वो है छत्तीसगढ़। जबकि पहला जो राज्य था वो था उड़ीसा। ये फर्स्ट राज्य था जो सामुदायिक वन अधिकार को लागू किया था, जबकि छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य बन गया है। जो सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, किस राज्य को। जो ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। आठवां जो क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है। ए है नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो जो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। तो आयशा मलिक को पाकिस्तान में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किया गया है। जो नौवां क्वेश्चन है, जानी मानी शख्सियत पालजी मिस्त्री का निधन हो गया, ये कौन थे। तो ये एक कारोबारी थे। जो 10वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 11वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना का भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन है ए कोलकाता, बी कोच्चि, सी दिल्ली, या डी मुंबई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोच्चि। कोच्चि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना को लागू करने वाला शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ए हर्षाली मल्होत्रा, बी कार्तिक आर्यन, सी अक्षय कुमार, डी सलमान खान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षाली मल्होत्रा को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। ऑप्शन है ए के सिवान, बी सोमनाथ, डी सी जो है डॉक्टर पी के मिश्रा, डी पवन कुमार गोयनका। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसके जगह पे, के सिवान की जगह पे। ठीक है।
जो 14वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपका ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश या डी कर्नाटक। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य बना है वो है आंध्र प्रदेश। ये जो रिपोर्ट है ये प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। 2021 में जो इसकी रिपोर्ट आई थी ये इसका 17वां संस्करण था, 17वां एडिशन था, जिसके आधार पे आंध्र प्रदेश देश में सर्वाधिक शीर्ष शीर्ष वृद्धि वाला राज्य बन गया है। कुछ और बातें देख लीजिए। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे अधिक वृद्धि वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, और परसेंटेज के अनुसार भी पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे अधिक परसेंटेज के अनुसार जो राज्य है वो है आपका मिजोरम। जबकि जो सबसे कम परसेंटेज के हिसाब से जो राज्य है वो है हरियाणा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है। ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु में कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के की ये बैल प्रतियोगिता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। 16वां क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो ए है पुडुचेरी, बी जम्मू कश्मीर, सी दिल्ली या डी लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। 17वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है केरल उच्च न्यायालय भारत का ऐसा पहला हाईकोर्ट बन गया है। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ये बिल्कुल करेक्ट है। 19वां जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, इस अभ्यास का नाम है मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। 20वां जो क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। 21वां जो है, चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो देखिए, ये महोत्सव आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए लद्दाख, बी पांडुचेरी, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। 22वां जो है, जून 2022 में किसे सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, बी संगीत सिंह, डी दीपांशी गर्ग या डी जेबी महापात्रा। तो आपको बताना है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 23वां जो क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में एआईआईबी यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। इनको एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि अशोक लवासा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या है उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 24वां जो क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? ये कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा 2022 गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विल स्मिथ को दिया गया है। 25वां जो है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक। ऑप्शन ए 14 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 16 जनवरी या डी 17 जनवरी। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 26वां जो है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए जैसलमेर, बी दिल्ली, सी ले या डी हैदराबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर। 27वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कुंभलंगी गांव। ये केरल में स्थित एक गांव है। 28वां है, देखिए जो क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट किस देश ने किया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी साइप्रस, डी दक्षिणी कोरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइप्रस। 30वां है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में किया गया था। ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। जनवरी 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है पियरे ओलिवियर गैरिचस को। किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ के स्थान पे किसे नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर गैरिचस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33वां, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सैलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। जो 35वां क्वेश्चन है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया? स्मृति मंदाना को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। 36वां जो क्वेश्चन है जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय में सांसदों और संसद की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है डिजिटल संसद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, डिजिटल संसद। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुहिन ए सिन्हा, बी अंकित वर्मा, सी भगत सिंह किशोरी या डी ए और बी। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है डी ए और बी, यानी तुहिन ए सिन्हा प्लस अंकित वर्मा इन दोनों ने मिलकर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को लिखा है। 38वां जो क्वेश्चन है वर्ष 2021 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? ऑप्शन बी करेक्ट है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। 39वां जो क्वेश्चन है जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसकी जो नई राजधानी को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन सी नुसंतारा, ये करेक्ट आंसर है। 40वां भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। 41वां जो क्वेश्चन है 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? आपको बताना है करेक्ट आंसर। ऑप्शन है 45वां, बी 85वां, सी 89वां या डी 93 या 93वां। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है 85वां स्थान मिला है भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। देखिए सूचकांक से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये सूचकांक याद रखने हैं। 85वां स्थान मिला है भारत को किसमें? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में। ये भी सन याद रख लीजिएगा, 2021 में 85वां स्थान है भारत का। जो 42वां क्वेश्चन है जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। उनका नाम क्या है? सारा गिल। नेक्स्ट है पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? ऑप्शन है ए प्रभान ने, बी राधेश्याम खेनका, सी जनरल बिपिन सिंह रावत, डी गुलाम नबी आजाद। तो जो इसका करेक्ट आंसर है देखिए प्रभा अन्य, राधेश्याम खेनका, जनरल बिपिन सिंह रावत प्लस कल्याण सिंह जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। इन चारों लोगों को पद्म विभूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, जबकि गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण से पद्म सॉरी इनको जो सम्मान दिया गया है ये पद्म भूषण सम्मान दिया गया है गुलाम नबी आजाद को, जबकि प्रभार ने राधेश्याम खेनका, जनरल बिपिन सिंह रावत इन चारों लोगों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इसमें राधेश्याम खेनका, जनरल बिपिन सिंह रावत और कल्याण सिंह यानी 3 लोगों को मरणों उपरांत ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन 27 जनवरी 2022 को भारत के पहले
सॉरी, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। 45वां जो क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 में चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चिंता यानी एंजाइटी। एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 47वां जो क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जो सेबी की अध्यक्ष या चेयरपर्सन है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन थी, तो ये भी आपको नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है 48वां, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सरदवा किससे संबंधित है? ए राजस्थान पुलिस, बी सीबीआई, सी बीएसएफ, डी सीआरपीएफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीएसएफ। 49वां जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? तो इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मॉरिशस। मॉरिशस ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है। 50वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केरल। 51वां जो क्वेश्चन है, देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर विनोद कुमार शर्मा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है 52वां क्वेश्चन, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन यानी यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रजता कोहली। इनको यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया गया है। 53वां जो क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस। ठीक। नेक्स्ट है 54वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या डी कान्हा टाइगर रिजर्व। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसको TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। ये 55 नंबर का क्वेश्चन है। के वी सुब्रमण्यम, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, सी पी के सिन्हा या डी राजेश कुमार चतुर्वेदी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। ये भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 56वां जो क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में जो शीर्ष स्थान पे है वो है जापान की नाओमी ओसाका। जबकि पीवी सिंधु इस टॉप 10 में 7वें नंबर पे है। सेरेना विलियम्स सेकंड नंबर पे, जबकि वीनस विलियम्स ये थर्ड नंबर पे है। तो आपको ये पोजीशन याद रखनी है। 57 जो है 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। देखिए पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। किस राज्य में? तो केरल में किया जाएगा। 58 जो क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माया एंजेले को अमेरिकी सिक्कों पर पहली बार दिखाई देगा पहली अश्वेत महिला है। 59 जो क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्थापित की जा रही है। जो 60वां क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए जापान ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। जो 61वां क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सिंजे आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
जो 62वां क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को किसने संयम मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल, ठीक, महिला एकल का किताब किसने जीता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का किताब जीता। जो 63वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सिंगल वर्ग का किताब किसने जीता है? ऑप्शन बी, एस्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। 64वां जो क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? ऑप्शन ए, एप्पल, ये करेक्ट आंसर है आपका। 65वां जो क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? ए, सुधीर सक्सेना, बी, इंदु मल्होत्रा, सी, सुरेश कुमार, डी, हिमा कोहली। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। जबकि सुधीर सक्सेना भी जो कमेटी गठित की गई थी वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए की गई थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, ये गृह मंत्रालय के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था, सुधीर सक्सेना कमेटी। जबकि इंदु मल्होत्रा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया। जो 66वां क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, असम। असम सरकार ने लवलीना को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है। 67 जो क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए, विजय पाल शर्मा को सीएसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो 68वां क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2022 को केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग चैन कहाँ लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन सी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। 69 जो क्वेश्चन है, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? ए, हरियाणा, बी, राजस्थान, सी, गुजरात, डी, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। देखिए, जो खिलौना निर्माण क्लस्टर बनाया जा रहा है वो पूरे देश में 8 ऐसे क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें कर्नाटक में पहला टॉय क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। 17वां जो क्वेश्चन है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए, पटना, बी, जयपुर, सी, दिल्ली, और जो डी ऑप्शन है पांडुचेरी। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पांडुचेरी में किया गया। 71वां जो क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है ये है रुद्र, ऑप्शन डी, रुद्र। रुद्र क्या है? भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। 72वां जो क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन सी, एंटीगुआ और बरमूडा। ये आईएसए में शामिल होने वाले 102वां देश बन गए हैं। जो 73वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए, सुमित अग्रवाल, ऑप्शन बी, विवेक गोगिया, ऑप्शन सी, जी, अशोक कुमार, जबकि ऑप्शन डी, विनय कुमार सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जी, अशोक कुमार को एनएमसीजी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 74वां जो क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। 75वां जो क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया। आपको बताना है ये 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का नाम। तो ए है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बी, नव भारत साक्षरता अभियान, सी, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डी, पढ़े इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पढ़े इंडिया। जो 76वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार भारत वन वृद्धि क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे है? ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे। 77वां जो क्वेश्चन है, सियोमारा कास्त्रे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन बी, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 78 जो क्वेश्चन है, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया? ठीक, आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी, राजस्थान।
ये जो मेनार पक्षी गांव है राजस्थान में स्थित है, जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। 79 जो क्वेश्चन है वो है पद्मा ब्रिज से संबंधित। तो ये किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया। तो ये बांग्लादेश में स्थित ये ब्रिज है। 80 जो क्वेश्चन है वर्ष 2022 में के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 81वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं, तो 49 रामसर स्थल हो गए इस क्वेश्चन के अनुसार। जबकि अभी करंट में, अभी हाल ही में भारत में जो रामसर साइट या रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है, 75 हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य है यह गुजरात में स्थित है। जबकि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका संत कबीर नगर में यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन डी, किरण बेदी फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, तो ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग। ये भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। जो 84वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 से 8.5% तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई थी आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 में। 85वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपका ए, उड़ीसा, बी, बिहार, सी, नई दिल्ली, डी, जम्मू कश्मीर। तो जो 85वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन है आपका ए, मनप्रीत सिंह, बी, हरमनप्रीत सिंह, सी, पी आर श्रीजेश, डी, रानी रामपाल। तो जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया वो ऑप्शन सी, पी आर श्रीजेश को दिया गया। जबकि इससे पहले जो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था रानी रामपाल को, यानी 2020 में रानी रामपाल को दिया गया। जबकि 2021 में किसे दिया गया, पी आर श्रीजेश को दिया गया। 87 जो क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 22-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है किस पे, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के ट्रांसफर या हस्तांतरण पर। 28वां जो क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। ऑप्शन है ए, डेरिल मिशेल को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, ये गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। 90 जो क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है। ऑप्शन है आपका ए, भारत। भारत सबसे ज्यादा वनडे मैच खेला है, 1000 वनडे, जबकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपका ए, दीपक दास, बी, सोनाली सिंह, सी है आपका ऑप्शन सोमा राय बर्तन, जबकि डी है अर्चना निगम। आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सोनाली सिंह को सीजीए नियुक्त किया गया है। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। आईसीसी अंडर 19 की वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा आईसीसी अंडर 19 एशिया कप। तो ये वर्ल्ड कप के बारे में पूछ रहा है किसे हराकर जीता है भारत ने, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। आपका देखिए जो ऑप्शन है, ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, या डी, गुजरात। तो आपको बताना है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। जो 94 है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ
किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी, बी संजीव मेहता, सी विवेक गोगिया या डी विनय कुमार त्रिपाठी। जो करेक्ट आंसर है होगा आपका ऑप्शन डी, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है बजट से संबंधित, तो केंद्रीय बजट 22-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी, 22-23 में राज्यों को जीएसटी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगी। डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताना है करेक्ट आंसर। तो देखिए, भारत केंद्रीय बजट में ये घोषणा की गई थी कि भारत अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण करेगा। ये करेक्ट आंसर है। जो 22-23 में राज्यों को एस जो जीडीपी के 4% वित्तीय घाटे की अनुमति प्रदान की गई, ये भी करेक्ट है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगी, ये भी करेक्ट है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो 97 है, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका अभी 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। इसमें जो ऑप्शन है 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। जो ऑप्शन बी है, इन्होंने वर्ष 1969 पद्म विभूषण पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सॉरी, जो डी आपका जो आपका डी है, वर्ष 2011 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। इनको 2011 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, जबकि इनको 2001 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। 98वां जो क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नवदीप सिंह गिल। इन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम पर एक शॉर्ट बायोग्राफी लिखी है। 99 जो क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो ये प्रतिमा जो है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य की है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा को क्या बोला जाता है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जो 100वां जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है आपका ए, सेनेगल, बी मिस्र, डी ट्यूनिशिया या डी नाइजीरिया। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेनेगल। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब जीता है। तो ये रहा आपका टॉप 200 में से 200 क्वेश्चन एमसीक्यू में से क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन, यानी पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, जो होगा 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।